एक नेता के बयान आए थे कि राम मंदिर बन गया, अब बीमारी नहीं फैलेगी हिंदुस्तान में। अच्छा, एक नेता के बयान पढ़े थे मैंने। तो फिर क्या जरूरी है ये एम्स वगैरह, ये हॉस्पिटल, ये पंट वगैरह सालों को तोड़ो, इनकी जगह मंदिर बनाओ। क्योंकि जो बीमार पड़ जाए उसे ले जाके मंदिर में रख दो, भगवान सही कर देंगे। भगवान अपनी जगह मैं मानता हूँ, मैं भगवान को ये नहीं कह रहा कि भगवान नहीं है, राम है और सदियों से हैं। ये अभी नहीं आए, 24 में ही नहीं आए, सदियों से हैं भगवान। भाई भगवान तो सदियों से, और ये पब्लिक है भाई, इनके अपने विचार है। अब दिवाली मनाओ 22 को, तो एक दिवाली और सही, वैसे ही त्योहारों का देश है, एक दिवाली और मना लेंगे। जिसके पास पैसा होगा मनाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बेचारा मना ले। तो मैडम ये है कि गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, उस पर बात करो। किसी की नेता के बाद मुद्दों पे बात नहीं है, मुद्दों पे कोई भी नेता और कोई भी पार्टी बात करके राजी नहीं है। अब वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, अच्छी बात है, निकालो भाई। इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ, क्या तकलीफ भाई? तुम भी अपनी रैली करते हो, तुम हर चीज में रोड शो करते हो। अगर उसने एक न्याय यात्रा निकाल रहा है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो वोट बैंक खड़ा है ना, उससे क्या फर्क पड़ता? एक आज ही बयान है बीजेपी के नेताओं का कि ये वोट के लिए हवन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐलान किया ना कि भाई हर विधानसभा में, लोकसभा में हम सुंदरकांड करेंगे। तो अब उनके जो बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम तो उनसे ज्यादा कर रहे हो वोट बैंक का। अगर उन्होंने राम का नाम ले लेंगे तो मतलब ये है कि जो आप भगवान आए हैं ना, जो खास करके बीजेपी पार्टी के और बीजेपी पार्टी के समर्थकों के हैं, और किसी के नहीं है। वो उन्हीं के लिए आए हैं और वही उनका बेड़ा पार लगाएंगे मैडम। इससे तो ज्यादा और क्या हो सकता है? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, ये तो कुछ है ही नहीं और ना किसी को दिखाई दे रही। किसी से पूछ लो यहाँ कि भाई महंगाई है, कह देंगे नहीं है। क्योंकि 5,000 का भी, बहुत से ऐसे आदमी आ रहे हैं जो कह रहे हैं 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 300 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे, पर वोट मोदी को देंगे। करो भाई, देश का बेड़ा गर्क करो, और क्या करोगे? इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? क्या लगता है महंगाई है देश में? महंगाई इतनी है, ये गरीब आदमी को ये बीजेपी सरकार बेघर कर देगी। अच्छा, पर वो तो कह रहे हैं हम 4 करोड़ लोगों को घर दे रहे हैं, पक्का घर दे रहे हैं, 4 करोड़ों को पक्का घर। भिखारी बना दिया, 2,000 रुपए देता है 6 महीने बाद। किसान अन्नदाता है ना, अन्नदाता किसान, उसको भिखारी बना दिया, 2,000 रुपए दे रहे हैं दान में। जो दुनिया को पालता है उसको 2,000 रुपए दे रहा है, उससे गुजारा हो जाएगा उसका, किसान का। वो कह रहे हैं कि हम किसानों के विकास के बारे में सोच। विकास कुछ नहीं है, कुछ नहीं विकास हो रहा। भिखारी बना रखा किसानों को। देखिए लोग कह रहे हैं कि अब राम राज्य आने वाला है, देश का विकास होगा। तो कैसे विकास होगा जब महंगाई बढ़ रही है? 75 साल पहले देश नहीं था, आज बीजेपी के राज में देश बन गया। 75 साल पहले नहीं था। 22 साल पहले बाबा राम मंदिर नहीं था, लेकिन अब मोदी के राज में राम मंदिर बन गया बाबा। जय श्री राम। देखिए लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवा के वहाँ पे पूजा करवाया था राजीव गांधी ने, फिर उसके लिए कोर्ट में केस लड़ा रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े ने, और पैसा लग रहा है देश की जनता का उसमें बनने में। तो फिर मोदी जी इसका क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? मैम, मोदी जी के सरकार में ही सब कुछ, उस मंदिर का निर्माण का काम पूरा हुआ है। अच्छा, मोदी के राज में होने के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है, हिंदू लोगों के कारण। बाकी कांग्रेस मुस्लिम समर्थक थी और हमेशा मुस्लिम क्यों ऐसा कह रहे हैं आपकी? मैम इसलिए क्योंकि जब राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया तो कांग्रेस ही उसमें, जो भी पीछे से विपक्ष में जो भी खड़ी हुई, कांग्रेस के सपोर्ट से हुआ। अच्छा जी मैम। और बाकी बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। भाई साहब, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई सहयोग नहीं था, जनता ने। एक मिनट, उसमें भी आपत्ति है बाबा, उसमें भी कांग्रेसियों की आपत्ति है। कांग्रेस को नहीं, पब्लिक को भी आपत्ति है ना। पब्लिक को गलत आपत्ति है कि भाई ऐसा क्यों? आपत्ति है बाबा। पब्लिक का पैसा तुमने दिया, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया, राम मंदिर के नाम पे जनता ने ही इतना फंड दे दिया है कि सरकार क्या पैसा देगी? सारे पैसा जनता के लगे हुए हैं। सरकार तो बाद में लगाई है, मोदी जी का उसने सपोर्ट की है। मोदी जी का क्या? मोदी जी के राजकाल कार्यकाल में ही सब कुछ हुआ है, ये चीज का हम कहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस का सरकार में होता तो हम ये भी कहते कांग्रेस सरकार में। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की साठगांठ हो।
सुप्रीम कोर्ट की भी तो साठगांठ हो सकती है। नहीं, जब उसने 20 साल से 50 साल से यार केस तो आज से नहीं, कम से कम कितने सालों से चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की साठगांठ हो सकती है ना, हो सकती है ना सुप्रीम कोर्ट की साठगांठ के भाई, सिर्फ कोई मुद्दा ही ये बना रहा है। अब मुद्दा ये है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे हो गया है, हम हिंदुओं को गर्व होना चाहिए, और एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम। देश में है ना यही चल रहा है कि भाई राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, किसे बुराई है, बन गया। पर जिन्होंने रथ यात्रा में कितने आदमी मरे थे बेचारे, कितने घायल हुए थे, किसी ने एक का भी नाम लिया नहीं लिया। सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी ही क्यों, और भी तो हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, या अटल वो हैं, इनके अलावा इनको वोट कौन देगा? मोदी और योगी के अलावा कौन है बीजेपी में? कोई नहीं है। आप देख लो, चैलेंज देता हूँ मैं, बीजेपी जीत जाए तो गारंटी देता हूँ। मैं तो और बोलो, मैं तो बीजेपी की जीतने की 4 बार पहले भी चैनल पे कह चुका हूँ। और कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन है? अगर झांकोगे ना तो मोदी और योगी के अलावा कौन है बताओ मुझे। और कोई देश में नेता ही नहीं बचे। एक का नाम गिना दो, मैं गारंटी मैं कह ही गिना दूंगा, मैं कह ही गिना दूंगा। खड़ा ना करो। अब तुम मोदी जी को कहोगे मोदी जी हैं ऐसे, तो भाई मोदी जी बीजेपी में खड़े, अरे मोदी जी भी के मुकाबले है ना। अरे सुनो भाई, हटवा दो ना, बता देगी जनता। ईवीएम का क्या मैटर है? लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के हैकिंग की वजह से भाजपा की सरकार आ एक रही है। मिनट में एक इंसान की लोकप्रियता में वोट मिलता है, मोदी जी को हटा के राहुल को बैठा के देख लो, तो कौन बैठाएगा? पब्लिक पागल है क्या? पब्लिक जैसे नेता है ना बीजेपी के, ऐसे ही पब्लिक पागल है। एक मिनट सुन लो, सबसे ज्यादा, अब मैं प्रधानमंत्री हैं, बोलना नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा बेवकूफ नेता हिंदुस्तान में है ना तो मोदी जी हैं। और नहीं तो मैं बेवकूफी की मिसाल दे दूंगा, और तुम गूगल रख के निकाल लो जेब में से। क्यों बेवकूफ कह रहे हैं आप? अरे भाई, सोने में से आलू इधर से घेर के सोना वो निकालते हैं, पूछो गूगल पे। अरे गूगल पे पूछो यार, गूगल पे पूछना, जेब में है ना मोबाइल। हाँ, गूगल में पूछना। ये किसने कहा था? ये मोदी ने कहा था, राहुल ने नहीं कहा था। हाँ निकाल, वीडियो नहीं, गूगल पे पूछो किसने कहा था, ये बात अभी पता लग जाएगी। गूगल पे तो मैं कमेंट डालूंगा, वही चीज आएगी। अरे यार गूगल पे नहीं, देखो, देखिए आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम हैकिंग की वजह से भाजपा बार सत्ता में आ रही, क्या लगता है? मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आप आज वोट मोदी जी को और योगी को हटा दो बीजेपी से, अच्छा। आज वोटिंग करा के देख लो, बीजेपी की 50 सीट से ज्यादा आ जाना, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आज ये सिर्फ चेहरे के नाम पे वोटिंग है, मतलब मोदी जी और योगी जी के मोदी चेहरे और पे योगी के नाम पे वोटिंग है। 2024 का इलेक्शन इसका, और आप बीजेपी में लीडर की कमी नहीं है ना, किसी को खड़ा करके देख लो, बीजेपी जीत जाए तो मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, और काम का क्या आपको लगता है? भाजपा सरकार में काम अच्छे हो राम रहे मंदिर हैं? का ऐसा है बात, राम मंदिर का बना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सिर्फ खाली राम मंदिर के निर्माण से वोटिंग नहीं मिलेगा, काम के नाम पे वोट मिलेगा। जो काम किया है, जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उसके हिसाब से वोट लोग देंगे। ऐसा नहीं कि राम मंदिर के हिसाब से वोट क्या देंगे। लग रहा है, काम हो रहे हैं कि नहीं? काम तो हो रहे हैं, ऐसी बात रहे हैं, नहीं, जैसे लेकिन कि कुछ क्या? मुद्दे हैं जो बीजेपी में ना हो पाए, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया या इनसे हो नहीं पाया। चाहे तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ठीक है, किसानों का मुद्दा है, जो देश की स्पोर्ट्स वाली बैठी थी उनका मुद्दा है। तो काफी मुद्दे ऐसे हैं जिनके रहते मतलब बीजेपी ने काम नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बीजेपी बाहर चली जाए। उन्होंने इसके अलावा और काम किए हैं, लोगों की नाराजगी है इसमें जो इन्होंने नहीं किया। अब जैसे फौज का मुद्दा था, आर्मी में, पर आर्मी इतने का मुद्दा मुद्दे था, हैं तो फिर जनता क्यों उनको वापस लाए? देखो सिर्फ वही बात है ना, कुछ मुद्दे की वजह से ये तो है नहीं ना सरकार को नेगलेक्ट करते। अभी विपक्ष में कौन चाह रहा है, किसको वोट दें बताओ? राहुल गांधी को वोट दें, नीतीश कुमार को वोट दें, या उसका नाम है उसका ये जो यूपी में वो है मायावती जी को वोट दें, या डीएमके वालों को वोट दें? किसको वोट दें आप? ममता बनर्जी को वोट दें? किसको दें? जब तक इनकी आज की सेटलमेंट ही नहीं हो रही। वो पहले की पब्लिक बेवकूफ थी जो जात पात के दम पे ये हमारा जात का, हम इसको वोट देंगे चाहे कैसा भी लोग हो, ठीक है, वो गया सिस्टम, जात पात धर्म का सिस्टम गया। अब जनता जागरूक हो चुकी है, काम के नाम पे वोट देगी। राम मंदिर का कोई मैटर नहीं है भाई, राम मंदिर बना दिया, बल्कि बीजेपी लगता है काम के उस मुद्दे पे वोट पड़ने वाला। बीजेपी को भी ये भी बहम है कि हमें राम मंदिर जल्दी बनवा
आ रहे हैं बीच में, अब वोट हमें ऐसे मिल जाएगा, वोट तो अपने हिसाब से मिलेगा। जनता काम के नाम पे वोट करेगी, मंदिर के नाम पे वोटिंग नहीं करेगी। ठीक, ये कह रहे हैं विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है जिसे वोट दिया। मैडम ऐसा है, अभी गठबंधन है ना, 80% समझो फाइनल हो गया, 20% है वो भी फाइनल हो जाएगा। एक मायावती नहीं आ रही है, सीट ही नहीं सेटलमेंट हो रही। सीट सारी सेट। आपके और मेरे कहने से क्या नहीं होता भाई, मेरे कहने से नहीं हो रहा या आपके कहने से नहीं होगा, हो रहा है। और ये इस महीने के लास्ट तक सेटिंग हो जाएगी, सारी होगी, क्योंकि अब इसके बाद राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। इस महीने के एंड में कोई कुछ नहीं होगा, कोई उद्घाटन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, जब तक इनके पास टाइम है। अगर नहीं, मैं तुम्हारी बात को सहमत हो रहा हूँ, अगर ये नहीं संभले, अगर नहीं कर पाए तो भाई मोदी जी तो हैं ही, मैं एक बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर विपक्ष को सीट निकालनी थी ना, उसका एक फॉर्मूला था। हर क्षेत्र में अपनी अपनी पार्टियों की पकड़ है। अब जैसे ममता बनर्जी को चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, उसको अपने एरिया में कोई नहीं हरा सकता, ये सबने देखा है। अब साउथ में चले जाओ, साउथ में 120 सीटें हैं, 120 में तो सीटें बीजेपी 20 या 30 मुश्किल नहीं निकाल सकती, क्योंकि साउथ में इनकी पकड़ नहीं है। बीजेपी अपने जो उत्तर का इलाका है इसके ऊपर चल रही है सिर्फ फोकस करके, उनको पता है वहाँ पे लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे तो तुम जो मर्जी कर लो। तो एक अपना अपना एरिया का सिस्टम है। अगर ये अपने अपनी जगह पे अलग अलग अपनी पार्टियां लड़ती है अपने अपने क्षेत्र में, तब कुछ हो सकता था। लेकिन अब ये गठबंधन में है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, अब पब्लिक बेवकूफ तो है नहीं। इनकी फिर वही कुर्सी खिंचातानी, मान ली चलो जीत गई, विपक्ष जीत भी गया, कल को वही खिंचातान, वो कहेगा ना जी मैं बनूंगा, और वो अपना गठबंधन वापस ले लेगा, सरकार टूट गई, फिर वही बात है गठबंधन। जैसे मान ली चाहे बीजेपी हो, बीजेपी भी टांग खींचेगी फिर, तो फिर पब्लिक कहाँ रहेगी? काम करेंगे या एक दूसरे की टांग खींचेंगे? काम तो नहीं हो पाएंगे ना। कोई भी सरकार बनाओ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ, लेकिन